टैग्स यूज करके देखे थे। हेलो, जी यस मैम। मैम। आवाज आ रही है? यस। जी मैम। टैग्स यूज करके देखे थे जो कल हाँ किए जी थे मैम, टैग। करके कोई देखे थे जो। दिक्कत आई किसी भी टैग में, कोई दिक्कत आई हो? नहीं मैम। नो मैम। पक्का? यस मैम। जी मैम। देखो पूछ लेना कोई भी दिक्कत होगी तो, क्योंकि आज से फिर प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे और डेली रूटीन में मेरे को काम चाहिए तुम्हारा। ओके जी मैम। ठीक मैम। है। आज आई थिंक मैम नवी को प्रॉब्लम आ रही थी। केड़ी नवीन प्रॉब्लम आती हुई थी। मैम, वो मैंने जी। बाद में मैम वीडियो रिकॉर्डिंग देख ली थी। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक जी। है ठीक है। चलो, फिर भी कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है? ओके स्क्रीन मैम। शेयर करके अपनी पूछ लेना क्या दिक्कत है। ओके मैम। चलो अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अपनी। जी मैम। अच्छा, देखो यहाँ से मैं अपनी फाइल ओपन कर रही हूँ। फाइल थी हमारी डेस्कटॉप पे, वेब डेवलपमेंट नाम का फोल्डर था। अपने काम किस में किया था? डे वन में किया था ना। और जी डेमो मैम। डॉट एच टी एम एल वाली फाइल थी, है ना? जी मैम। ओपन, यही थी फाइल अपनी। यस मैम। हाँ जी मैम। और इसी को मैं क्या करती हूँ, तो वेब डेवलपमेंट डे वन ओपन विथ नोटपैड। ठीक है, नोटपैड में भी मैंने ओपन कर ली। अब जी इसके मैम। अंदर मैं आपको एक टैग और बताऊंगी। चलो नई फाइल ले लूं। हाँ जी मैम। ठीक है, नई फाइल में एक बार स्ट्रक्चर दोबारा से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है? यस। सबसे पहले फाइल ली है। फाइल को क्या करेंगे? सेव करेंगे। ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया डेमो टू के नाम से दे दिया, डेमो टू डॉट एच टी एम एल। ओके ठीक है। मैम। और मैंने यहाँ पे क्या किया, डे टू में आके मैंने इसको क्या किया, सेव किया। ओके। ठीक है, तो सबसे यस। पहले तो एच टी एम एल का स्ट्रक्चर, एच टी एम एल शुरू होगा, एच टी एम एल बंद हो जाएगा। ठीक है, ओके। हेड शुरू होगा और हेड टैग बंद होगा। बॉडी शुरू होगा और बॉडी टैग आपका बंद हो जाएगा। हाँ यही था मेन स्ट्रक्चर। और हेड जी टैग में क्या मैम। आएगा आपका? टाइटल एक तो हेड टैग टाइटल में क्या आएगा? टाइटल। टाइटल। टाइटल टैग शुरू होगा और टाइटल टैग आपका बंद भी बंद हो। होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया डेमो टू। ठीक है। और जी। बॉडी टैग के अंदर हमें क्या करना है? अगला टैग अपना यूज करना है। देखो मेन जो अगला टैग है आपका, वो मैं आपको क्या बता रही हूँ, इमेज टैग। कौन सा? इमेज टैग। इमेज। ठीक है, इमेज टैग किसके लिए यूज होगा आपका? कोई भी इमेज लेके आनी है, पिक्चर लेके आनी है आपको अपने डॉक्यूमेंट में, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इमेज टैग यूज करेंगे। ठीक है, खाली इमेज टैग लिखने से काम नहीं चलेगा। इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो हमें इसके अंदर क्या करने पड़ेंगे? यूज करने पड़ेंगे। ओके मैम। क्लियर है? ओके मैम। सबसे पहले तो जैसे मैंने इमेज टैग को लिखा है, तो उससे क्या पता लग रहा है कि इमेज टैग कैसा टैग है? ओपन। ओपन टैग है, सेल्फ क्लोज टैग है। ठीक है, क्योंकि यही अपने आप को ये क्या कर रहा है, यहीं पे बंद कर रहा है। क्लियर है? जी इसके मैम। अंदर अब इमेज टैग देखो, मैंने सेव कर दिया इसको। ठीक है, मैं आपको फाइल ओपन कर लेते हैं, यहाँ से डेमो टू नाम की फाइल है, तो मैंने कंट्रोल ओ किया। ठीक है, वेब डेवलपमेंट के अंदर डे टू में आएंगे, डेमो टू नाम की फाइल है, खुल गई, खाली है बिल्कुल। यस ठीक है, मैम। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है जो हमने टाइटल में दिया था, डेमो टू। जी मैम। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसके अंदर इमेज लगानी है। देखो इमेज लगाने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है?
कि जो भी आपकी इमेज होनी चाहिए ना वो आपकी उसी फोल्डर में होनी चाहिए जिस फोल्डर में आप उसका काम कर रहे हो। ठीक है, जिस फोल्डर में आप काम कर रहे हो वहीं पे आपकी क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। कैसे? जैसे मैं डे टू नाम के फोल्डर में हूँ और ये demo2.html मेरी फाइल है ना। जी यस मैम। तो यहीं पे मैं क्या करूंगी, एक फोल्डर बनाऊंगी जहां पे आपकी फाइल है ना, फाइल के साथ में ही आपका फोल्डर होना चाहिए इमेजेस नाम का। कोई भी फोल्डर का नाम दे सकते हो लेकिन वही है कि रिलेटेड वर्ड होना चाहिए। ओके मैम। ठीक, इमेजेस नाम का फोल्डर है, इसके अंदर एक मिनट इमेजेस लेके आते हैं। अब इमेजेस कहाँ से मिलेंगी, रुको। PPT है, गैलरी है। यहाँ इमेजेस रखी हुई है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रही हूँ या मैं इसको यहाँ से हाँ कॉपी करती हूँ। ठीक है, और जो मेरा फोल्डर है डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर रखा हुआ है, वेब डेवलपमेंट का फोल्डर है, डे टू में है, और ये इमेजेस नाम का फोल्डर है। इसको एक बार मैं डिलीट करती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देती हूँ क्योंकि इमेजेस नाम का पूरा फोल्डर ही मैं उठा लाई। ठीक ओके है, मैम। इसके अंदर क्या रखी हुई है, इमेजेस रखी हुई है, देखो ये देखो। जी मैम। ठीक है, यस अब मैम इमेज देखो, नाम क्या है, 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg, 4.jpg, है ना। अब इसको रखने का तरीका क्या है? ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो एट्रीब्यूट होगा इसके अंदर क्या होगा, सोर्स। देखो एट्रीब्यूट क्या होता है, जो इसकी प्रॉपर्टीज को क्या करे, डिफाइन करे। ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, जो इसकी प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। इमेज टैग अकेला कभी भी यूज नहीं होगा बिना सोर्स के। इसको सोर्स यहाँ पे देना पड़ेगा और सोर्स में क्या आएगा, उस इमेज का पाथ जो इमेज आपको इसके अंदर लगानी है। अब इस इमेज का पाथ आप बताओ कैसे आप यूज करोगे। मैम मान लो मुझे उसका पाथ चाहिए, इस यहाँ तक का पूरा पाथ चाहिए, कैसे लोगे? मैम इमेज पे प्रॉपर्टी में जाके हैं, इमेज की प्रॉपर्टी में जाके मैम। इमेज, इस इमेज की प्रॉपर्टी में जाके, चलो जी राइट क्लिक किया, मैं प्रॉपर्टीज में आई। ठीक है, देखो ये पूरा पूरा पाथ है, लोकेशन जी बता रहा नहीं ये। ठीक जी। है, मैं ले लेती हूँ एक बार, कंट्रोल सी किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और मैं अपनी इसमें फाइल में आई, यहाँ पे मैंने क्या रखा, पाथ की जगह पे इसको रखा, लोकेशन को। और इमेज इसके अंदर, फाइल का नाम क्या है मेरा, 1 डॉट जेपीजी। JPG, यही है ना। हाँ जी मैम। सेव किया। ठीक है, ब्राउजर में आए और यहाँ पे डेमो2 नाम की फाइल है, आ गई इमेज। लेकिन देखो ये कितना लंबा पाथ हो गया। एक तो मैं प्रॉपर्टी में जाऊं और मैंने क्या कर रखा है, जहां पे मेरी फाइल है, देखो मैंने क्या किया था, जहां पे मेरी फाइल थी मैंने उसी के अंदर उस इमेज नाम का फोल्डर रखा हुआ है। तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, ये पूरा देने की जरूरत नहीं है। जिस नाम का आपने फोल्डर बनाया है उस नाम को, उस फोल्डर को लिखो, फोल्डर का ठीक। नाम लिखो और स्लैश लगा के उस फोल्डर के अंदर जो इमेज आपकी उसका नाम लिख दो। ठीक है, तो भी ये फाइल, ये आपका काम करेगा। ओके मैम। ये मैम एक बार रिफ्रेश कर दे, आ रही है ना। मैम एक बार फिर से मालूम बताना। नहीं है, क्या कह रहे हो? मैम एक बार फिर से बताना। एक मिनट, मैंने जैसे 2 नाम की फाइल रखी, आ रही है, चेंज हो यस रही है यस मैम। है ना। ओके देखो मैम। एक तो हम कंप्लीट फोल्डर पाथ का में, नाम बता के मैम टैग के अंदर उसका वो बता देना। देखो सबसे पहला काम, जहां पे आपकी फाइल है, यस पहली मैम। बात तो ये आपकी फाइल है demo.html, है ना। यस मैम। ठीक है, जी इस फाइल के साथ में ही आपका फोल्डर होना चाहिए। ओके मैम। ठीक है, जिस फोल्डर में आप काम कर रहे हो उस फोल्डर, जिस फोल्डर के अंदर आपकी फाइल है उसी फोल्डर में आपका इमेज का फोल्डर भी होना चाहिए। ओके मैम। ठीक है, तो आप उस फोल्डर को डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अब मान लो मैंने क्या किया,
ये जो वन वाली या कोई सी भी एक इमेज ले लो, जैसे ये 7.jpg है, मैंने इसको कॉपी किया, डे 2 में आए, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखो, फाइल भी यही है, इमेज भी यही है, फाइल भी यही है और इमेज भी हम्म। यही है, ठीक है। तो मैं इसको इमेज नाम का फोल्डर भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस फोल्डर में मेरी इमेज है उसी फोल्डर में क्या है, मेरी फाइल है। तो मैं डायरेक्ट इसको दे दूंगी और ये दिखाएगा, देखो। लेकिन कभी भी डायरेक्ट फाइल नहीं रखते इमेजेस की, ठीक है। ओके मैम। इमेजेस नाम का एक फोल्डर बनाया जाता है, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, फाइल को रखते हैं। क्लियर है कि इसके ओके अंदर मैम। मेरी सारी इमेजेस हैं। क्योंकि अगर मान लो, देखो, अगर मैं ये सारी की सारी इमेजेस लूं, सॉरी, कॉपी की मैंने, कंट्रोल है, कॉपी की यहाँ, ठीक है, कंट्रोल भी, कितना किचमिच सा हो जाएगा, देखो। यस मैम। इतनी सारी फाइलें इकट्ठी हो जाएंगी, समझ में ही नहीं आएगा कि क्या चीज है और क्या चीज नहीं है, और फाइलों को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। तो हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करते हैं, ठीक है। ओके। स्ट्रक्चर्ड वे क्या रहता है कि एक फोल्डर बनाओ, उसके अंदर अपनी इमेजेस रखो और उनको यूज करते रहो, ठीक है। अब हमें यहाँ पे भी क्या करना है, इमेजेस नाम का फोल्डर लेना है, वहां से जो फाइल हमें चाहिए उस फाइल को हम रख लेंगे, ठीक है। ओके। क्लियर है? यस जी मैम। मैम। समझ आ गया कि पाथ कैसे यूज करना है आपको? यस हाँ जी मैम। मैम। इसके साथ ही इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है हाइट का, ठीक है। हाइट इज इक्वल टू, ठीक है, मान लो मैंने इसकी हाइट कर दी 300, ठीक है। हाइट क्या करेगा, इसकी हाइट को कम या ज्यादा करेगा। अब पहले ये देख लेते हैं कि इसकी हाइट है कितनी। अब पता कैसे लगेगा हाइट कितनी है? एक तो या तो हम क्या कर सकते हैं, ये फोल्डर है, इमेज में आए, ठीक है, यहाँ पे आप फाइल को रखोगे ना, देखो, पॉइंटर को रखोगे, तो यस क्या मैम। दिखा रहा है डायमेंशन इसकी, डिमेंशन मैम। 200। 259 × 148, यानी जी कि मैम। विड्थ इसकी कितनी है, 259 है, और हाइट कितनी है, 148 है। ठीक। अब मुझे इसकी हाइट को क्या करना है, बढ़ाना है। तो इसके लिए मेरे पास एक एट्रीब्यूट है हाइट 300, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया इसको। और देखो यहाँ पे भी कैसे चेक करोगे, इंस्पेक्ट पे आओ, ठीक है, यहाँ इमेज है, इमेज पे रखा, देखो नीचे रेंडर साइज भी आ रहा है, और ऊपर देखो जी इमेज जी। लिखा हुआ आ रहा है। यस मैम। हाँ जी। एक मिनट, यहाँ यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, देखो आ रहा है ना ये इमेज का जी साइज। मैम। हाँ जी क्लियर मैम। है? तो यस। कहीं से भी आप क्या कर सकते हो, इमेज का साइज चेक कर सकते हो। अब मैंने वहां पे हाइट बढ़ा रखी है, तो मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, देखो, अब इसका साइज चेक कर लो, देखो 300 हो गया, जी। हाइट इसकी बढ़ गई, देखो 148 थी, ओरिजिनल देखो, ओरिजिनल डायमेंशन इसकी 148 है। जी मैम। जो फर्स्ट डायमेंशन होती है वो होती है विड्थ की, और जो सेकंड डायमेंशन होती है वो होती है हाइट की, ठीक है। अब मान लो मैं इसको क्या करती हूँ, 250 कर देती हूँ, इसकी मैं इंस्पेक्ट हटा रही हूँ, इसको मैं 250 करती हूँ, 250। अब देखो, ठीक है, क्लियर है? यस मैम। हाँ जी मैम। ऐसे ही अगर आपको इसकी विड्थ बढ़ानी है या कम करनी है, तो विड्थ भी आप कर सकते हो, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको भी 250 कर दिया, देखो हो गई। हाँ जी मैम। अब चेक कर लो एक बार इंस्पेक्ट में जाके, इसका साइज 250 हुआ है या नहीं हुआ, ये लो, अरे 250 × 250। यस। जी मैम। क्लियर है? हाँ जी मैम। देखो इमेज है, इमेज टैग के अंदर सबसे पहला हमारा जो टैग, जो एट्रीब्यूट यूज होगा वो क्या होगा, आपका सोर्स, ठीक है। फिर आपका क्या है, हाइट और विड्थ, ये डिपेंडेबल है कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ये वाले हाइट और विड्थ आपको बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी, ठीक है। लेकिन बिना सोर्स के काम नहीं होगा, ठीक है, सोर्स तो आपको देना ही पड़ेगा। क्लियर है? यस मैम। ओके मैम।
सोर्स जब तक नहीं लगाओगे तब तक इमेज नहीं आएगी। हाइट विथ आप दो या ना दो वो ऑप्शनल है, खाली इमेज टैग लगाने से भी काम नहीं चलेगा। क्लियर? ओके मैम। अब एक इसके अंदर एट्रीब्यूट होता है आपका टाइटल। टाइटल क्या करेगा? मैम उस फोटो के बारे में बताएगा कि ये फोटो किसके साथ रिलेट करती है। जैसे ये किसकी फोटो थी? मैम पांडा की। पांडा है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पांडा, पांडा इमेज। ठीक है, यस मैम। आप देखो रिफ्रेश किया, जैसे ही आप कर्सर लेके जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। पांडा इमेज। ओके। इसको बोलते हैं टूल टिप। टूल टिप। क्या बोलते हैं? टूल टिप। टूल टिप टूल टिप। इसको बोलते हैं, टूल टिप। टिप। ठीक है। ओके। ठीक है, टूल टिप बोलते हैं इसको। अब एक इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ओल्ट। अब ओल्ट क्या करेगा? मैंने लिखा टेस्टिंग। मान लो आपने क्या कर दिया, इमेज का नाम या इमेज का पाथ आपने गलत कर दिया, जैसे मैंने फोल्डर का नाम यहाँ पे गलत कर दिया। ठीक है, तो इमेज तो आएगी नहीं, कंफर्म है, जी क्योंकि मैम। पाथ और नेम आपका ठीक होना चाहिए तभी वो इमेज आएगी। हाँ अब जी मैंने मैम। पाथ उसका गलत कर दिया तो इमेज नहीं आएगी। तो इमेज की जगह पे क्या आएगा? देखो टेस्टिंग। स्पेस उतना ही आएगा आपके पास। हाँ जी, पर ठीक मैम है, वो ये और क्या जो लिखा हमारा हुआ है? टूल टिप टेस्टिंग। बताएगा पर कि ये पांडा की इमेज है। हाँ, लाइक मैम ठीक है जी, व्हेन एवर यहाँ पे वी हमने इमेज लगा रखी है, लेकिन या तो आपका इमेज का नाम गलत है या फिर आपने उसका पाथ गलत दिया हुआ है। समटाइम मैम इंटरनेट प्रॉब्लम के साथ भी हो जाता है ना किसमें? मैम, व्हेन एवर वी आप वेबसाइट ओपन करते हैं। हाँ हाँ हाँ, कई बार जैसे सर्वर डाउन हो, हाँ जी ठीक है, पीछे से डाटा ना आ पा रहा हो, ठीक है, तो उसकी जी। वजह से भी क्या मैंने होती है, कई बार इमेज लोड नहीं हो पाती, तो उस टाइम पे भी आ जाता है ये। यस ठीक है, ओके मैम। क्लियर है कि यस ये मैम। कंसेप्ट हाँ। हम क्यों यूज करते हैं? अब देखो, मान लो अगर मैंने ऑल्ट नहीं लगाया, ठीक है, और मैंने ये दे रखा है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली पांडा इमेज दिखाएगा यहाँ पे। जी ठीक मैम। है, जो इसका, ठीक है, टाइटल का पार्ट है वही उसमें दिखा देगा ये। ठीक है, हाँ जी मैम। लेकिन ओल्ड टैग बहुत ही मस्ट होता है, लगाना ही पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको टेस्टिंग करते हैं ना, यानी कि वेबसाइट जब आप बनाओगे, कंपनीज में क्या होते हैं, टेस्टर होते हैं, वेबसाइट को टेस्ट करने के लिए टेस्टर रखे होते हैं। वो हाँ क्या जी करते मैम। हैं, एरर दे देते हैं कि इसको, इसके अंदर ओल्ड टैग नहीं लगा हुआ। ठीक है, हाँ जी मैम। तो ये लगाना मस्ट कंपलसरी है, लगा के चलो इसको। क्लियर ओके हो मैम। गया? हाँ अब जी मैम। मान लो आपको दो इमेज चाहिए, कॉपी किया, यहाँ आए, कंट्रोल V, मैंने एक ले रखी है, यहाँ मैं दो ले लेती हूँ, और एक मैं क्या करती हूँ, इसका नाम भी ठीक कर देती हूँ। ठीक है, सेव किया, ब्राउजर में आए, ओके किया। अब एक चीज बताओ, जो जो ये इमेज टैग है, ये ब्लॉक एलिमेंट है या इनलाइन एलिमेंट है? मैम ये इनलाइन। इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट कैसे है? क्योंकि इमेज के साथ भी दूसरी इमेज आ गई। यस अगर ये ब्लॉक होता तो क्या होता, गैप जो होता। सेकंड इमेज हमने ले रखी है वो नीचे आ जाती, इसके जी साथ मैम। में ना आती। हाँ जी मैम। क्लियर है? तीन हाँ इमेज जी मैम। लेनी है, आप जितनी मर्जी इमेजेस ले लो, तीसरी और ले लो। ठीक है, और हाँ मान लो जी। एक के नीचे दूसरी इमेज लेके आनी है, तो क्या करोगे, नेक्स्ट लाइन में लेके आने के लिए br टैग लगा सकते हो।
तो नीचे आ जाएगी। ऐसे ही ओके पीआर टैग यहाँ यूज कर लो, ये लो, वो भी नीचे आ जाएगी। ठीक है। मैम। हाँ, अगर मैम इसमें जैसे ऊपर के नीचे जो स्पेस देनी हो फिर मैम। स्पेस, ऊपर नीचे स्पेस देना इसके, जी मैम। एक वो पीआर टैग लगा दो, ये लो। ये कह रहे हो ना, हाँ यस जी मैम। मैम। है ना, एक और पीआर टैग लगा दो। ओके मैम। अगर मैम साइड में स्पेस देनी हो तो मैम। उसके लिए कंसेप्ट अलग आएगा। ओके। ठीक है, अभी तो क्या है, ये मैं वो बेसिक टैग यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी आगे जाके कल हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एचटीएमएल विद सीएसएस का कंसेप्ट जोड़ेंगे। ओके मैम। ठीक है, उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स है, सब चीज आप कर सकते हो। किसी को सेंटर में लेके आना है, किसी को हाइट के अकॉर्डिंग सेंटर में लेके आना है। ठीक है, किसी का मार्जिन ज्यादा करना है, कम करना है, कुछ भी जो भी आप करना चाहते हो। ठीक है, ओके मैम। अभी हम सिर्फ एक ओके। बेसिक बेसिक टैग यूज कर रहे हैं। क्लियर हो गया। हाँ जी यस मैम। मैम। ठीक है, कि इमेज कैसे लेनी है। अब देखो, अब मैं एक क्या कर रही हूँ, यहाँ आए, मैंने एक फाइल बनाई। ठीक है, मैंने लिखा होम डॉट एच टी एम एल। ठीक है, अब प्रोजेक्ट स्टार्ट होने लगा है आपका। ठीक है, अब प्रोजेक्ट करना क्या है, मैं होम डॉट एच टी एम एल ओपन कर रही हूँ, और यहाँ पे होम डॉट एच टी एम एल मैंने इसको मैं कर रही हूँ एक बार बंद। ठीक है, ओके, इसको ओपन विद नोटपैड खोलते हैं। सबसे पहले एचटीएमएल, ये खुद भी लिखना है, मैं तो इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको भी हैबिट हो कि आप लिखो। ठीक है, नहीं तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ओके मैम। क्लियर है। यस मैम। हाँ मैं जी मैम। सिर्फ तुम्हारे लिए लिख रही हूँ ये बार बार। आगे जब सबलाइन में या किसी और में काम करेंगे तो उसमें ये सारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिर्फ क्या है, नोटपैड की सिंटैक्स याद करने के लिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, मैंने लिखा होम पेज, ये फर्स्ट पेज है मेरा। बॉडी, बॉडी वन। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मेरा काम करना है, यही है ना। हाँ जी मैम। सबसे पहले तो मैं इसको हटा दूं एक बार। अब देखो करना क्या है। आपको ये बनाना है, इसके अंदर सब लिखा हुआ है कि कौन सी चीज कैसे करनी है। देखो, सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। ठीक है, उसको क्या करना है, मुझे सेंटर में लेके आना है, और कौन से टैग में लिखना है मुझे इसको, H3 में। ओके मैम। H3 टैग के अंदर मुझे क्या लिखना है, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट, और फिर इसको क्या करना है, मुझे सेंटर में लेके आना है। क्लियर है। ओके मैम। ओके। लिखें, यस मैम। शुरू करें काम करना। हाँ जी मैम। देखो, H3 में मुझे लिखना है इसको, H3 शुरू होगा, H3 आपका बंद होगा। ठीक है, और मुझे क्या करना है, इसके अंदर इसको सेंटर में लेके आना है, तो सेंटर टैग शुरू होगा और सेंटर टैग आपका बंद भी होगा। ठीक है, और लिखना क्या है मुझे इसके अंदर, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। ठीक है, यस क्लियर मैम। हुआ। अब इसको सेव करूं, जी मैम। यस मैम। सेव करके आउटपुट और देखते हैं साथ साथ। हाँ बोलूं। यस मैम।
डाउट है क्या कोई इसमें? नो मैम। पक्का? यस मैम। ठीक है, आउटपुट देखिए इसका। ये होम डॉट एचटीएमएल है, ये लो आगे लिखा हुआ। हाँ जी मैम। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या करना है। आगे क्या है इसके अंदर? www.learningpoint.com, ये भी सेंटर में लेके आना है और H4 में लेके आना है लेके। हाँ ठीक जी है, मैम। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लूं, हाँ जी कर लो मैम। इसमें चेंज कर दूंगी मैं। ठीक है, इसको H4 में लेना है। जी मैम। ठीक है, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, डब्ल्यू डबल डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट लर्निंग पॉइंट पॉइंट। डॉट कॉम, यही लिखना है ना। हाँ जी मैम। आउटपुट देखो, साथ साथ आउटपुट देखना है। ये नहीं है कि पहले सारा आप टाइप करोगे फिर उसका आउटपुट देखोगे फिर देखोगे कहाँ मिस्टेक होगी, ठीक है, फिर उसको ठीक करने जाओगे, नहीं। साथ साथ आउटपुट देखेंगे, साथ साथ उसको ठीक करेंगे। ठीक है, यस मैम। ये ओके देखो मैम। आ गया। हाँ जी मैम। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या करना है। आगे ये लाइन लगी हुई है, लाइन कैसे, किस टैग से आएगी लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है। कौन सा टैग यूज किया था? बी। वी आर, तो अब लाइन को तोड़ने के लिए था। मैम क्या करना था अभी इसमें? लाइन, एक लाइन लेके आनी है अच्छा ताकि लाइन ये मैम, सेक्शन अलग हो जाए। वो आएगा मैम, एच आर मैम। एच आर, और एच आर ओपन है क्लोज है? मैम ओपन। आई थिंक। ओपन। इसको ऐसे लिखूं क्या? हाँ ऐसे जी। लिखना है इसको, ऐसे यस जी लिखना है? मैम। मैम। पक्का? यस नहीं मैम। मैम, आई ऐसे नहीं मैम, ओपन रहेगा ऐसे मैम। लिखना है इसको। ठीक है, ओपन टैग है ये। हाँ जी। ये किया, आगे लाइन। हाँ जी ठीक मैम। है, अब आगे आ जाओ, और क्या काम करना है। अब ये लिखना है मुझे, होम, अबाउट, कोर्स, गैलरी, कॉन्टेक्ट अस, और किस में लिखना है ये? बोल्ड में लिखना है। ठीक है, इसमें बोल्ड टैग में दिया हुआ है सारा कुछ। हाँ जी मैम। आ जाओ यहाँ पे, बोल्ड टैग में लिखना है। बोल्ड टैग बंद होगा। ठीक है, और लिखना क्या है इसके अंदर मुझे? होम। ठीक है, और उसके बाद ये लगा देती हूँ पाइप सिंबल। ठीक है, अबाउट, पाइप सिंबल, कोर्स, पाइप सिंबल, गैलरी, पाइप सिंबल, और कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्टस। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी देखिए मैम। क्या है, ये आ गया। अब इसको भी क्या करो, सेंटर में ही ले आओ, क्योंकि अच्छा तो लग नहीं रहा, ऑलमोस्ट सारा सेंटर में चाहिए हमें। ठीक है, तो क्या जी। करेंगे, यही सेंटर टैग यूज करेंगे। कॉपी किया, ठीक है, वोल्ट्स के आगे लगाया। ठीक है, ये सेंटर टैग क्लोज वाला है। ठीक है, और ये आ गया। हाँ जी मैम। अगला स्टेप क्या है, यहाँ पे क्या लिखना है, H2 में लिखना है, और क्या लिखना है पहले, अबाउट अस। H2 में मुझे क्या लिखना है, एक मिनट, लाइन है पहले, सेम एज इट इज। ठीक है, तो पहले लाइन लगाएंगे। HR स्लैश, लाइन लगी। देखो RN है लुकिंग। यस मैम। ठीक है, कुछ भी यूज नहीं कर रहे, एक सिंपल से हमने बेसिक टैग यूज किए हैं, और उनको यूज करके भी हम क्या करें, एक अच्छी, यानी कि दिखने लायक वेबसाइट बना रहे हैं, है ना। हाँ जी मैम। उसके बाद क्या है इसके अंदर, ये है अबाउट अस है, जो हमें किस में लिखना है, H2 में लिखना है। H2, H2 बंद, और क्या लिखना है इसके अंदर मुझे, अबाउट अस। हाँ बस। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या है, पैराग्राफ है। दो पैराग्राफ मुझे इसके अंदर लेके आने हैं। देखो, पैराग्राफ है ना। हाँ ठीक है, जी अब मैम। पैराग्राफ कहाँ से लेके आए, कोई भी वेबसाइट खोलो,
उसमें से वेबसाइट में से जैसे यही उठा लेती हूँ, दे देगा क्या? नहीं, कॉपी नहीं करो। तो किया, और ये मैंने इसमें पास कर दिया, ठीक है। फिर इसी पैराग्राफ को मैंने क्या किया, कॉपी किया, फिर आगे आए, यहाँ आई, मैंने कॉपी पेस्ट कर दी, ठीक है। अब देखो अपना होम पेज आ रहा है, इसको थोड़ा हाँ और जी। बढ़ा लो। इसी को कॉपी कर रही हूँ दोबारा से, ठीक है, ताकि कुछ दिखे। ठीक है, 2 बार कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने इसको, ओके मैम। ताकि पैराग्राफ दिखेगा, ठीक है, लगेगा कि पैराग्राफ है। क्लियर? फिर हाँ इसके जी अंदर मैम। क्या है, लाइन है। लाइन के लिए फिर मैंने क्या किया, एचआर लगा दिया। ये लो, लग रही है ना, ये हाँ उस जी बना मैम। रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या है, H2 में ओवर क्लाइंट्स है। ओवर क्लाइंट्स है तो H2 में ले लो, H2, H2 बंद होगा, ठीक है। और लिखना क्या है मुझे, ओवर क्लाइंट्स। आउटपुट देखो, आ गया। हाँ जी और मैम। उसके बाद क्या है, 3 इमेज लेनी है मुझे इसके अंदर। 300, देखो 300 तो विथ होनी चाहिए, हाइट हाइट कितनी होनी चाहिए, 100, ठीक है। ओके अब मैम। सबसे पहले इमेज लेनी, इमेज टैग लेना है। और इससे भी पहले, अच्छा हाँ ठीक है, इमेज। और इमेज के अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर सोर्स लेना है। सोर्स में मुझे पता है कि इसके अंदर मुझे इमेजेस नाम का टैग है। 1.jpg मेरी फाइल है, ठीक है। हाइट मुझे कितनी लेनी है, 100 दे रखी है, ठीक है। और विथ मुझे कितनी लेनी है इसकी, 300, 300, ठीक है। देखो आ गई। हाँ जी मैम। और ले लो एक, टाइटल और ऑल्ट लगा लेना, ठीक है। ओके मैम। ऑल्ट भी एक, ठीक है। यहाँ मैंने ले ली 3 ले ली, या मैंने 5 ले ली, कुछ भी ले लो जो उसके अंदर है, 1 से लेके 7 तक इमेजेस हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये लो, आ गई ये भी, यस हाँ जी ठीक मैम। है। मैम। उसके बाद फिर मुझे क्या करना है, लाइन लगानी है। आगे आए, फिर मैंने अचार लगा दिया, ठीक है। और ये लो, रिफ्रेश किया, लग गई, ठीक है। उसके बाद और क्या है, उसके बाद ये होम अबाउट गैलरी दोबारा से लिखना है, लेकिन अब आई टैग में लिखना है। आई टैग में लिखना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, देखो इसी को मैंने क्या किया, कॉपी किया, ठीक है। और यहाँ आई मैं, बी की जगह मैंने क्या कर दिया, आई टैग कर दिया, यही था ना। हाँ जी मैम। ये लो, ठीक है। लाइन लगानी है दोबारा से, आगे आओ, फिर से अचार लगा दो, लो। लग रही है गुड लुकिंग पेज, अच्छा सा। हाँ जी मैम। क्लियर हुआ कि कंसेप्ट कैसे चला? कुछ यस भी मैम। यूज हम्म। नहीं किया हमने एक्स्ट्रा, कुछ भी। जो बेसिक टैग यूज किए थे वही हमने यूज किए इसके अंदर, यस मैम। है ना। अभी तक क्या करते आ रहे थे, पहले करा किया गया HTML, मैम थोड़ा बहुत किया था। थोड़ी बहुत की थी ना, सिर्फ टैग यूज करके देखे थे, लेकिन कभी इतना सोचा था कि इन टैग्स को यूज करके भी एक अच्छा सा पेज बन सकता है। नो मैम। ठीक है, अब मैं एक ये व्हाट्सएप पे आपको भेजूंगी, या चैट पे भेज देती हूँ, ठीक है। ओके मैम। चैट से डाउनलोड कर लो इसको, ये सारे पेजेस तुमने बनाने हैं, देखो। ओके मैम। फर्स्ट पेज मैंने बना के दिखाया, ये सेकंड पेज है, इसके अंदर भी अबाउट अस लिखा हुआ है। ऑलमोस्ट ऊपर वाला नीचे वाला सेम है, इसके अंदर 4 पैराग्राफ है। आगे आएंगे, इसके अंदर कोर्सेज हैं। ये कंसेप्ट छोड़ देना एक बार, क्योंकि ऑर्डर लिस्ट में कल बताऊंगी, ठीक है। इस कंसेप्ट को वैसे ही लिख लेना,
ठीक है, 1 PHP, ओके 2 जावा, ऐसे करके, ठीक है। आगे आएंगे, ये कॉन्टेक्ट अस है, एड्रेस अपना डाल देना, ईमेल आईडी डाल देना, फोन नंबर है, नेम है, ठीक है। आगे आएंगे, यहाँ गैलरी है, 9 इमेजेस आएंगी, ठीक है, 3 3 एक रो में। ओके तो मैम। ये 500 पेजेस तुम्हें कल बना के लेके आने हैं। ओके मैम। क्लियर? यस मैम। अब एक बार मैं चैट में इसको भेजूं ये पीपीटी। डाउनलोड कर लो इसको। जी। कर ली? एक मिनट मैम। कर लो, क्योंकि इसमें टाइम भी कम रह गया है। जस्ट कर ली मैम। कर ली ना? यस शेयर कर हाँ लेना जी आपस में, ठीक है। क्लियर है? समझ आया? यस मैम। हाँ जी मैम। कल ये बना के लेके आना, और कोई डाउट होगा तो फिर वो पूछ लेना, फिर अगला कंसेप्ट और करेंगे इसके अंदर ही। ओके मैम। ठीक है? क्लियर है? यस मैम। ओके चलो, मैम मैम। ये अलग अलग अभी पेज वो बनाने हैं इसके? 500 पेज बनाने हैं, ओके मैम। पाँच पाँच एक ही फोल्ड फोल्डर में होने चाहिए। एक ही फोल्डर में? हाँ, एक ही फोल्डर में बनाओगे। जैसे ठीक। ये मान लो, ये कहाँ गया डेस्कटॉप। जैसे Day 2 है, इसके अंदर मेरा होम नाम की फाइल है। तो शेयर करती। हेलो, मीटिंग कैंसिल होगी ना? ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸੇਮ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ।